बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली सोतरवी, सोहतरा तहसील वज़ीराबाद, जिला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में खारिश के हवाले से मैं एक खारिश हर किस्म का शर्तिया नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये नुस्खा अल्लाह के फजल करम से हर किस्म की खारिश के लिए, खा वो खुशक हो खा वो तर हो, बेहद मुफीद है, मुजर्रब तरीन है और शर्तिया नुस्खा है। इस नुस्खा को भी मैं तकरीबन अरसा दराज से, जब से मैंने कमूम मुफरद ग़िज़ा की प्रैक्टिस शुरू की 90 की दहाई से, उस वक़्त से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये कभी भी अल्लाह के फजल करम से ख़ता नहीं गया। बैरूनी इस्तेमाल के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, खुदरी तौर पे तबीब हज़रात इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। आम लोग जो है उनको तो मैं ये तजवीज़ नहीं करूँगा कि वो खुद इसको खाना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें एक जुज़ जो है वो पारा है। लेकिन बैरूनी तौर पे आप एहतियात के साथ, बिलखसूस आँखों को ये ना लगे दुआ, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीका बयान करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल हकीम शहबाज हर्बल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। ये नुस्खा सिर्फ 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। ये जो आप देख रहे हैं ये बंद शीशी में, ये मेरे पास पारा है, पंसारी की दुकान से मिल जाता है। ये आपने लेना है 10 ग्राम, 10 ग्राम पारा ले लें। और ये जो आप देख रहे हैं जर्द रंग की डलियां, ये गंधक आंवला सार है। जर्द रंग की ये आपने डली वाली गंधक आंवला सार लेनी है, पिसा हुआ पाउडर नहीं लेना। इसको लेके कूट लें। कूटने के बाद अगर आपके पास कोई खंड वगैरह है तो गंधक आंवला सार 70 ग्राम को लेके 70 ग्राम ये किसी खंड में डाल के उसको बारीक कर लें और उसमें 10 ग्राम पारा जो है वो शामिल करके इसको रगड़ना शुरू कर दें। पारे को जिल्दी अमराज में इस्तेमाल करने के लिए अगर आप गंधक के साथ मुरक्कब करेंगे तो इसको मुरक्कब करने से पहले बेहतर है कि कोई साफ सुथरा कपड़ा लेके, जो मोटा हो, खद्दर टाइप कपड़ा, उसमें से पारे को कम से कम 20 से 25 दफा आप गुजार के इस तरह ये किसी कपड़े में डाल के इसको ऐसे आप कपड़े को दबाएंगे तो पारा जो है वो किसी नीचे प्लेट आप रख लें उसमें चला जाएगा। इसको जब आप 20-25 दफा करेंगे तो पारा जो है वो साफ हो जाएगा। ये बैरूनी इस्तेमाल के लिए नुस्खे में है। खुदनी इस्तेमाल के लिए जो नुस्खा जात बनते हैं उसमें पारे को लंबी तरकीबों से साफ किया जाता है, वो अलग बयान है, उस पर फिर हम इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। आज की इस नशिस्त में चूंकि ये बैरूनी इस्तेमाल के लिए इसको 20 से 25 दफा किसी कपड़े से आप गुजार लें तो जो इसमें कुछ ज़रात होंगे, सिक्के वगैरह के, वो निकल जाएंगे और पारा साफ जो है वो अलग आ जाएगा। अब उस पारे को आपने गंधक में डाल के बारीक पीसना शुरू करें। 1 घंटा तक अगर खल करेंगे तो ये बिल्कुल स्याह रंग का पाउडर बन जाएगा, जिस तरह स्याह रंग की राख होती है। तो ये इसको तिब की जुबान में कजली कहते हैं। कजली काजल से निकला है। जिस तरह काजल से होता है, इसी तरह पारे और गंधक का मुरक्कब जब इन दोनों को मिला के खंड किया जाए तो ये काले रंग का मुरक्कब तैयार होता है, इसको कजली कहते हैं। ये आपके पास कजली तैयार हो जाएगी। ये हर किस्म की खारिश का बैरूनी इस्तेमाल से अल्लाह के फजल करम से शर्तिया इलाज है। अब अगर आपके पास कोई खंड नहीं तो आपने ऐसे करना है कि जो मसाले वाली ग्राइंडर होती है उसमें डब्बी में आप गंधक को बारीक पीस के कूट के डाल लें
और उसमें पारा डाल के बंद करके आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये 5 से 6-7 मिनट में बिल्कुल स्याह रंग का जो है ना वो पाउडर तैयार हो जाएगा। ये आप इसको ग्राइंड करते हुए तकरीबन 2-3 दफ़ा वक्फे से ग्राइंड करें, थोड़ा वक्फा दें ताकि आपकी ग्राइंडर को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये जब बिल्कुल स्याह हो जाए तो इसको निकाल के रख लें, ये आपकी दवा तैयार है। कानून मुफरद अज़ा की ज़बान में तिब में इसको अक्सीर नंबर 4 या गुद्दी उज़लाती अक्सीर कहते हैं। ये खुलतनी तौर पर भी इस्तेमाल होती है जो अतिबा इकराम करवाते हैं अपने मरीजों को मुख्तलिफ अमराज़ में, लेकिन यहाँ जो मैं आपको तजवीज़ कर रहा हूँ ये मेरा तकरीबन 25-30 साल से तजर्बा है। इसको सरसों के तेल में मिला के अब ये जो 7 तोले गंधक और 1 तोला यानी 70 ग्राम और 10 ग्राम की रेशो से आपने इसको बनाया तो ये तकरीबन 75 से 80 ग्राम के दरमियान आपका जो है नुस्खा तैयार हो गया। अब आप इसको तकरीबन 1 पाव से लेके 1.5 पाव तक सरसों के तेल में मिक्स कर ले, किसी बड़े मुंह वाले बर्तन में या किसी ऐसी प्लेट वगैरह में रकाबी में इसको डाल के इस पे 1.5 पाव जो है ना वो तेल डाल लें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। रात को 1 पाव से लेके 1.5 पाव तक आप तेल डाल सकते हैं। रात को आप पूरे जिस्म पे जहां जहां खारिश है मरीज को, खुश्क हो या तर, इसको आपने पूरे जिस्म पे मालिश कर देनी है, सुबह नहा लेना है। इंशाल्लाह 4-5 दिन में पुरानी से पुरानी जिद्दी खारिश का खात्मा कर देता है। बहुत ही अनमोल नुस्खा है। अगर आप तबीब हैं तो इसके साथ आप मुसफ़्फ़ा खून कोई भी अद्वियात जो हैं वो आप दे सकते हैं। बहुत अनमोल नुस्खा है। मैं इसको अरसे दराज से सिर्फ बैरूनी तौर पे इस्तेमाल करवाता हूँ और ये खारिश का जिद्दी से जिद्दी खारिश का बेहतरीन इलाज है। अगर वो जो आप बर्तन में जिसमें आपने इसको बनाया है अगर उसमें तेल कम हो जाए तो आप इसमें मजीद आध पाव तेल जो है या थोड़ी मकदार में तेल डाल के उसको फिर अच्छी तरह हिला लें। इंशाअल्लाह ताला ये खुश्क खारिश और तार खारिश का 100% शर्तिया इलाज है जो मेरे कम अज कम 25 साल से तजर्बे में और कभी भी खता नहीं गया। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो भी इसको इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह ताला खारिश खुश्क हो या तर इंशाअल्लाह ताला उससे निजात पाएगा। एक बात आपको मैं बता दूं कि छोटे बच्चों को इस्तेमाल करवाते हुए उनकी आंखों वगैरह में इसको ना लगने दें और बाकी उनके बच्चों के जिस्म पे रात को मालिश दिन को भी मला जा सकता है, जरूरी नहीं कि रात को मालिश करें, सुबह भी आप मल सकते हैं। बाज़ औक़ात आप 2-3 दिन बाद भी सर्दियों में बच्चों को या बड़ों को नहला सकते हैं। गर्मियों में अगर आप इसकी मालिश करते हैं तो रोजाना नहा सकते हैं। अब आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।